महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा ने एक मुस्लिम लड़के फरमान खान से शादी कर ली है। उसके घर वाले और ससुराल वाले सब इस रिश्ते से खफा है। ससुराल वाले कह रहे हैं कि वो मोनालिसा को घर में नहीं घुसने देंगे। वहीं मोनालिसा के पिता का कहना है कि वो अपनी बेटी का इंतजार करेंगे कि वो घर पर लौट आए। हर किसी का गुस्सा दोनों पर फूट रहा है। तो मोनालिसा की शादी में अब क्या चल रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। मोनालिसा ने अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी की, जो यूपी के बागपत का रहने वाला है। लेकिन जैसे ही ये खबर फरमान के घर वालों तक पहुंची तो उसके घर वालों ने मोनालिसा को अपनाने से इनकार कर दिया। मोनालिसा के ससुर जाफर अली खान का कहना है कि वो मोनालिसा को कभी बहू के रूप में नहीं अपनाएंगे और उसे घर में घुसने तक नहीं देंगे, क्योंकि उनके हिसाब से फरमान ने उन्हें शादी के बारे में कुछ नहीं बताया था और उसने इस लड़की से शादी करके गलती की है। उन्होंने आगे बताया कि हम मुस्लिम जाट हैं, जबकि मोनालिसा एक हिंदू है। फरमान को शादी करनी ही थी तो वह अपनी बिरादरी की किसी लड़की से कर लेता। हम अपनी बिरादरी की किसी लड़की से उसकी धूमधाम से शादी करवा देते। फरमान की इस हरकत से पूरा परिवार नाराज है। उसने हमें समाज में बैठने लायक तक नहीं छोड़ा है और वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये नाराजगी है, बढ़िया नहीं लग रहा जी। हाँ, नाराजगी है जो दूसरी पार्टी दूसरे पार्टी का आदमी आगे चल के परिवारों में या उसे कोई दिक्कत आवे लगी किसी किस्म की, उसका ना चला वहाँ फिल्मों में काम, वो यहाँ रह लेगा तो हमारे जो बिरादरी स्वीकार नहीं करने की। देखा है। हाँ जी, बहुत उम्मीदें हैं। हाँ जी, बहुत उम्मीदें हैं आपके घर में लड़की के खिलाफ। हाँ जी, उनने पहला काम ये गलत करा जी और यो घना ही गलत कर दिया उनने, पर उनने कभी कोई गलत काम नहीं करा जी। कभी बताया ऐसा कोई बात नहीं है? नहीं जी, इस बारे में नहीं बता जी। शादी करने से पहले। नहीं जी, नहीं, इस बारे में बताते भी हम भी शादी नहीं होते। अब अगर मान लिया हमारी मर्जी होती तो हम भी शादी नहीं होते वहाँ। हाँ जी, हम सब मैंने करते। फरमान यहाँ आता है तो क्या आप उसको कबूल करेंगे? अजीब, मैं तो मतलब ये है, मैं तो अपने मन पे तो मैं करने का नहीं बिल्कुल भी। वैसे तो मतलब ये जमान है वो, मैं तो बुढ़ा आदमी और बीमार हूँ। पता नहीं कद मतलब ये मेरी जय बुल गया, मेरा पता ही कुछ नहीं। आप उसे यहाँ मतलब बहू के रूप में मानना नहीं। नहीं जी, मैं नहीं करना। वहीं फरमान के भाई का भी कुछ ऐसा ही कहना है, जरा सुन लीजिए उसने क्या कहा। रात पता चला, हमने टीवी पर खबर देखी कि भाई इसने फरमान ने, जो हमारे भाई है, शादी कर ली मोनालिसा से। मंदिर है कोई तिरुवनंतपुरम केरल में, वहाँ पे टीवी पे देखने के बाद पता चला। फिर कांटेक्ट किया हमने तो फोन स्विच ऑफ है जब से उनका। उसके बाद कांटेक्ट नहीं हो पाया वो उनसे। तो परिवार के खिलाफ शादी, मतलब घर तक नहीं बताया जिसने, तो बहुत गलत किया हमारे हिसाब से। घर बताना चाहिए था, कम समय बताया था। नहीं नहीं सर, इतना पता था। जैसे मणिपुर फाइल्स है कि नागा फिल्म जो मतलब एक्टिंग करते हैं यहाँ पे, हीरोइन है, ये पता था सिर्फ कि हीरोइन है और हीरोइन के तौर पे उनके साथ में काम करते हैं, फिल्म बनाते हैं यहाँ पे। ऐसा कोई नहीं पता था कि भाई शादी करेंगे वे, शादी वादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहीं मोनालिसा ने फरमान से शादी करने के लिए पहले ही अपना घर छोड़ दिया था। उसने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर के ये शादी की है। उसके पिता ने आज तक को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि मोनालिसा ने उनसे कहा था कि वो केरल एक्टिंग सीखने के लिए जाना चाहती है और इसीलिए मैं भी उसके साथ वहां गया था। उसने मुझे कहा था कि वहां पर बहुत अच्छी एक्टिंग सिखाते हैं, वो कुछ दिन वहां रह करके देखेगी कि अगर उसको कुछ फायदा होगा तो वो कुछ दिन वहीं रह करके एक्टिंग सीखेगी। उसने मुझे कुछ और नहीं बताया था, बस कहा था कि वहां एक्टिंग सीखूंगी। लेकिन जब मैं केरल से वापस मध्य प्रदेश के लिए आने लगा तो मेरे साथ मोनालिसा भी मौजूद थी और उसके साथ के लोगों ने हमारी गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ दी और मुझे पुलिस के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया और बोला कि मोनालिसा यहीं रहेगी। वो 18 साल की है और अपनी मर्जी से शादी करेगी। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने मोनालिसा से जब घर चलने के लिए कहा तो वो बोली कि मैं कुछ दिन वहीं रह करके एक्टिंग सीखना चाहती हूँ और मैं 10 दिन के बाद घर आ जाऊंगी। और इसके बाद वो लोग मुझे पुलिस के पास ही बिठा करके छोड़ गए। मैं करीब 7 से 8 घंटे पुलिस स्टेशन में ही बैठा रहा।
उसके बाद मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे करके अपने भाई से कह करके मध्य प्रदेश के लिए एक फ़्लाइट बुक करी और मैं मध्य प्रदेश के लिए निकल आया। जब मैं यहाँ पहुँचा, अपने घर पहुँचा, तो पता चला कि मोनालिसा ने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है। और अब हम क्या करेंगे? हम बस अपनी बेटी का इंतज़ार कर सकते हैं। मैं 10 दिन का इंतज़ार करूँगा कि उसके बाद मोनालिसा घर लौट आएगी। बता दें, मोनालिसा के पति फरमान खुद को पेशे से एक्टर और मॉडल बताते हैं और वो महाराष्ट्र में रहते हैं। फरमान रीजनल फिल्मों में काम करते हैं। इसके साथ ही वो कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। हालांकि फरमान खान कोई जाने माने और पहचाने एक्टर नहीं है। उन्होंने मोनालिसा के साथ एक आने वाली मलयालम फिल्म में काम किया है, जहां ये लोग सेट पर पहले मिले थे। हालांकि इन दोनों की मुलाकात एक्चुअल में तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए हुई थी। वहीं से उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। बताया जा रहा है कि दोनों लगभग करीब 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे। फरमान का कहना है कि मोनालिसा ने ही उन्हें प्रपोज किया था। हालांकि उन्होंने शुरू में इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन 6 महीने बाद आखिरकार वो उन्हें डेट करने लगे और फिर दोनों ने मन बनाया कि दोनों शादी कर लेंगे। हालांकि अलग अलग धर्मों की वजह से इनके परिवार ने इनका रिश्ता कभी नहीं अपनाया, लेकिन दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर के शादी कर ली। मोनालिसा फरमान से शादी करने के लिए पहले ही केरल आ गई थी और यहाँ दोनों ने पहले पुलिस प्रोटेक्शन मांगी। उन्होंने पुलिस को जाकर के ये कहा कि मोनालिसा 18 साल की हैं और अपनी शादी कर सकती हैं। फिर दोनों ने मिलकर के पहले कोर्ट में और बाद में मंदिर में शादी कर ली, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर बवाल मचना शुरू हो गया। इस शादी को हर कोई लव जिहाद का नाम देने लगा, क्योंकि फरमान एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं। हर तरफ से मिल रही इस नफरत के चलते अभी ये दोनों केरल में ही रहेंगे। मीडिया से बात करते हुए दोनों ने बताया था कि केरल उन्हें बहुत पसंद आया, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं और अब शादी के बाद हम दोनों कुछ दिन यहीं रहने का प्लान कर रहे हैं। हम आपको बता दें, मोनालिसा महाकुंभ में अपने परिवार के साथ मालाएं बेचने आई थी। वो और उनका बंजारा परिवार गलियों में घूम घूम करके मालाएं बेचा करता था। महाकुंभ में ही एक शख्स ने मोनालिसा से बातचीत करते हुए उनका एक वीडियो बना लिया था। इस वीडियो में वो अपनी मालाएं ही बेच रही थी और जैसे ही उस शख्स ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लोग मोनालिसा की आंखों के पीछे और उनकी सादगी के पीछे पागल हो गए। एक दिन में सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई थी मोनालिसा और महाकुंभ में लोग उनके पीछे पागल हो गए थे। लोग मोनालिसा के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगाने लगे थे। मोनालिसा के पीछे लोग इस तरह दीवाने हो गए कि उन्हें महाकुंभ बीच में ही छोड़ करके जाना पड़ा था। जब मोनालिसा की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, तभी उनकी ये फोटोज बॉलीवुड के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने देखी और उन्हें मोनालिसा काफ़ी अच्छी लगी और उन्होंने उन्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट करने का फैसला किया। और एक दिन अचानक सनोज मिश्रा मोनालिसा के घर पहुंच गए और उन्हें अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया, जो पूरी तरह से अब ये फिल्म बन चुकी है। उसका ट्रेलर भी आ चुका है। ये पिक्चर रिलीज होने वाली है। जी हाँ, ये बताया जा रहा था कि फिल्म का ट्रेलर जो है फरवरी में आ चुका था। फरवरी 2026 में फिल्म बहुत जल्दी रिलीज होने वाली थी और उसी बीच मोनालिसा की एक शादी हो जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती हैं। अब ये भी सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है कि उनकी आने वाली जो फिल्म है द डायरी ऑफ मणिपुर, उसका क्या होगा। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।